कभी आपने महसूस किया है कि आपके दिमाग की गाड़ी बिना ब्रेक के दौड़ रही हो, हर वक्त उलझी उलझी सी? लाख कोशिशों के बाद भी जब भीड़ में भी अपनापन नहीं मिलता और तन्हाई में वही पुराने सवाल सिरहाने मंडराते हैं। यही है आज की असली जंग, अपने ही मन की बनावटी भीड़ से। रोजमर्रा की भागम भाग में सुबह आंख खुली नहीं कि हाथ मोबाइल तक बढ़ जाता है। फिर दिन भर दिमाग को नई नई खुराक चाहिए, चाहे वो वीडियो हो या नोटिफिकेशन। शाम ढलने वही सिलसिला चलता रहता है, जैसे मन को सुकून की तलाश है, लेकिन हर क्लिक के बाद बेचैनी और बढ़ जाती है। दरअसल अब हमारी सबसे बड़ी परेशानी कोई बाहरी वायरस नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर पल रहे टॉक्सिक थॉट्स हैं, जो हर दिन हमारी ऊर्जा को चुपचाप सोख लेते हैं। हर गुजरी बात, छोटी मोटी तुलना, अफसोस या पछतावा हमारे भीतर की शांति को छीन लेती है। यही सच्चाई उजागर करता है डिटॉक्स माइंड किताब का असली संदेश। यह किताब केवल मोटिवेशन का झुनझुना नहीं बजाती, बल्कि अंदर के जहर को पहचानने और धीरे धीरे साफ करने की सच्ची राह दिखाती है। कल्पना कीजिए किसी विशाल शहर के लिए, जहां रोज उसे साफ रखने के लिए मेहनत होती है, वरना कचरा गंदगी बढ़ा देता है। वैसी ही देखभाल हमारे मन को भी चाहिए। हर छोटे झूठे डर, बेमतलब सोच और अधूरी आशाओं के जहर से कोई भी इंसान अमन इसलिए नहीं खोता कि उसकी लाइफ में परेशानी बड़ी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें बेवजह सोचना एक आदत बन चुका है। इस किताब का पहला सबक बड़ा गहरा है, ओवर थिंकिंग का जाल। मान लीजिए एक लड़के का नाम विवेक है। विवेक जो हर रोज अपनी सुबह मोबाइल देखकर शुरू करता है। नौकरी से लेकर रिश्तों तक हर बात में खुद को दूसरों से तौलता है। जैसे ही कोई दोस्त किसी नई उपलब्धि की पोस्ट डाले, उसका दिल घबराता है, मैं पीछे तो नहीं रह गया। जितना वो उस डर की जड़ में घुसना चाहता है, उतना ही उलझता जाता है। हर सवाल का जवाब खुद में ढूंढने का भुलावा दरअसल ओवर थिंकिंग का मैराथन है। लेखक समझाते हैं, जब भी दिमाग के पास दर्द या उलझन को सुलझाने की कुंजी नहीं होती, वह खुद को व्यस्त दिखाने के लिए सोच के भंवर में डाल देता है। उस वक्त आपको लगता है कि आप जरूरी काम कर रहे हैं, असल में आप बस वहीं के वहीं घूम रहे होते हैं। तो क्या करना चाहिए? मैथिली की कहानी को याद कीजिए, जो हर बात के लिए अपना दिल खोलकर लिखती थी, लेकिन कभी खुद से सवाल नहीं करती थी, क्या यह जरूरी है? एक दिन उसने तय किया कि अब हर पल अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करना बंद करेगी। अब जब उदासी आए तो उसे बस महसूस करे, उसे जज नहीं करे, न उसके रासायनिक विश्लेषण में उलझे। धीरे धीरे उसका मन हल्का हो गया। लेखक का कहना है, हर सोच, हर भावना को फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, न कि इंटरव्यू की तरह। कभी कभी सवालों का जवाब न ढूंढना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। माइंड का असली डिटॉक्स तब शुरू होता है जब हम उसे बार बार डिस्कनेक्ट, स्क्रॉलिंग और कंपैरिजन की लत से बाहर लाते हैं। जब हम सिर्फ फीलिंग्स को महसूस करें, डिसाइड न करें कि वो ठीक हैं या गलत, बस उन्हें मान लें, एक्सेप्ट कर लें। आखिर में ये सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन जहां जहां दिमाग की धूल हटती है, वहां वहां मन में रोशनी लौटती है। याद रखिए, शांति कोई एक दिन में मिलने वाली ट्रॉफी नहीं, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी आदतों का इनाम है। अपने दिमाग की सफाई का जिम्मा अब उठाइए, क्योंकि असली डिटॉक्स पर कंट्रोल करने की चाह, क्या यह वाकई मुमकिन है? शायद नहीं। दरअसल हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे बस में कभी नहीं होंगी, जैसे बारिश कब होगी, लोग क्या सोचेंगे या कौन क्या बोलेगा। लेकिन फिर भी हम दिन रात सब पर कंट्रोल पाने की कोशिश में घुले जाते हैं। यही कोशिश जब बेइंतहा हो जाए तो हमारी सोच को जकड़ लेती है। अब सोचिए, सोशल मीडिया या हर वक्त खुद को बिजी रखना हम क्यों करते हैं? ये किसी टूटे फूटे जहाज की तरह है, जिसमें छेद से टपकते पानी को बाहर फेंकने की कोशिश में दिन कट जाते हैं, पर अंदर हलचल कभी थमती नहीं। बिजी रहना, लगातार नई नई चीजों में खुद को उलझाए रखना, ये असल में भागना है, समाधान नहीं। तो क्या किया जाए? किताब हमें 3 साधारण लेकिन असरदार तरीके सिखाती है। हर रात अपना दिमाग खाली करें, एक साधारण नोटबुक उठाइए और दिन भर के जो भी विचार, चिंता, डर या उम्मीदें हैं, उन्हें कागज पर उतार दीजिए। वहां ना किसी व्याकरण की फिक्र, न तर्क की जरूरत, जैसा महसूस करें बस लिख डालिए। ये रचनात्मक अभ्यास आपकी सोच का बोझ हल्का कर देता है। फिर बनाइए सोचने का जोन,
दिन में सिर्फ 10 मिनट, जब आपको अपनी उलझनों, सवालों या योजनाओं को सोचने की छूट हो। जैसे ही ये 10 मिनट पूरे हों, बस अब सोचना नहीं, सीधे एक्शन मोड में आ जाइए। जब भी फालतू सोच दोबारा घुसने लगे, खुद से कहिए, अब सोचने का समय नहीं। खुद से संवाद, सेल्फ टॉक बदलिए। मैं कभी सफल नहीं हो सकता की जगह बोलिए, मैं वक्त के साथ बेहतर बन रहा हूं। इस छोटे से बदलाव से बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि शब्द ही हमारे यकीन और फैसलों की बुनियाद बन जाते हैं। इन सब के साथ हर रोज 10 मिनट बिना किसी गैजेट के अकेले सैर की आदत डालिए। जब आप बिना फोन, बिना म्यूजिक, सिर्फ अपनी सांसों के साथ चलते हैं, तो दिमाग रीसेट होता है और भीतर से एक नई ताजगी महसूस होती है। डिटॉक्स योर माइंड के इस हिस्से का असल मर्म यही है। ओवर थिंकिंग कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक अदृश्य पिंजरा है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते, आपका ध्यान भटका रहेगा, मन उलझा रहेगा और दिल बेचैन। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप अपने विचारों से थोड़ा फासला बनाते हैं, दिल की सुनते हैं और हर फालतू चिंता को धीरे धीरे पिघलने देते हैं। जैसे ही अगले अध्याय में हम घुसते हैं, एक और सच्चाई सामने आती है। हमारा दिमाग अक्सर खुद की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जब भी आप अकेले बैठते हैं, ये वही उम्रदराज आलोचक बन जाता है। तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर वो बात नहीं, लोग तुझे सीरियस नहीं लेते। ये जाल आपको कहीं का नहीं छोड़ता। क्या ये आवाज आपकी अपनी है? असल में ये समाज, स्कूल, घर और हजारों बार सुनाए गए पुराने जुमलों का घुला मिला शोर है, जो धीरे धीरे डिफॉल्ट रिप्ले मोड में चलता रहता है। मिलिए अयान से, जो हर चीज में संपूर्णता चाहता था। जिम में पहली बार गया तो आईने में खुद की तुलना बाकी लोगों से करने लगा। मन ही मन बोल पड़ा, मुझसे नहीं होगा। पहली बार किसी सभा में बोलने गया तो दिमाग ने डराया, सब हंसेंगे। इंटरनेट पर अपना वीडियो चढ़ाने लगा तो वही मन बोल पड़ा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। असल विडंबना यही है कि बाहरी दुनिया कुछ भी कहे, जब अपने ही विचार दुश्मन बन जाएं, तब आगे बढ़ना सबसे मुश्किल हो जाता है। इस अध्याय का संदेश सीधा है, अपनी इनर आवाज को पहचानो, उसका असर समझो और धीरे धीरे उसे बदलने की प्रैक्टिस करो। जब आप अपने सबसे बड़े आलोचक को दोस्त बना लेते हैं, तो बाहर की दुनिया काफी आसान लगने लगती है। अपनी सोच का माहौल बदलना, यही असली माइंड डिटॉक्स है, जो जिंदगी में नई स्पष्टता। बोझ हमेशा कोई सूटकेस या बैग नहीं होता, वो होता है हमारा अपना अतीत। वो बीते हुए लम्हे, वो गलत फैसले, वो लोग जो अब हमारी जिंदगी में नहीं हैं। फिर भी हमारा दिमाग बार बार उनकी तरफ दौड़ लगाता है, जैसे किसी पुराने घाव को बार बार कुरेदना। परेशानी ये है कि इन यादों के बोझ के साथ हम जितना आगे बढ़ना चाहें, मन उतना ही पीछे खींच लेता है। गिल्ट, शर्म और पछतावा एक अदृश्य जंजीर की तरह हमें बांधे रखते हैं। आज आप मेहनत से कोई सपना पूरा करना चाहें, तो भी दिमाग वो पुरानी पंक्तियां रिपीट करता है। तू पहले भी फेल हुआ था, तू भरोसे के लायक नहीं, तू फिर गलती करेगा। ये अंदर का संवाद हमें बेहोशी में ही खुद को सजा देने पर मजबूर कर देता है। कभी प्रोक्रास्टिनेशन से, कभी सेल्फ सैबोटाज से, तो कभी ऐसे टॉक्सिक चक्र में फंसकर जिससे निकलना मुश्किल लगता है। सोचिए अंजलि की कहानी, एक होशियार लड़की, टैलेंटेड, जिसमें आगे बढ़ने की पूरी क्षमता थी, लेकिन एक वक्त पर उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त का भरोसा तोड़ दिया था। साल बीते, जिंदगी बदली, लेकिन जब भी वो किसी नए रिश्ते की शुरुआत करती, उसका मन कहता, तू फिर किसी को चोट पहुंचाएगी। वो खुद को पूरी तरह मौका देने से पहले ही पीछे हट जाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और सेल्फ वर्थ मिटने लगी, क्योंकि उसने खुद को माफ करना कभी सीखा ही नहीं था। डिटॉक्स योर माइंड इस सच्चाई को सामने रखती है, हम असल में अपना अतीत नहीं ढो रहे होते, बल्कि उसकी व्याख्या को अपने साथ घसीट रहे होते हैं। यानी जो हुआ वह तो कब का गुजर चुका है, लेकिन हम उसकी कहानी अपने दिमाग में हर दिन दोबारा लिखते और सुनते रहते हैं। ऑथर का कहना है, अतीत को छोड़ने का मतलब है उसके साथ पीस बनाना, उसे एक किताब के पुराना अध्याय समझकर आगे बढ़ना। इसका पहला कदम है सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को यह स्वीकार करना कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं उस गलती से सीख चुका हूं। जैसे पुराना रेडियो एक ही गाना बार बार बजाए तो चैनल बदलना जरूरी है, वैसे ही अपने मन की कहानी बदलना जरूरी है। छोड़ देना भूलना नहीं है, ये एक सचेत निर्णय है
कि अब मैं अपने वर्तमान और भविष्य को अपने बीते कल का बंधक नहीं बनाऊंगा। जब ये बदलाव आता है तो आप महसूस करते हैं कि वो जंजीरें जो हमेशा भारी लगती थीं, वो असल में आपके अपने ही हाथ में पकड़ी हुई थीं। अगला कदम, और शायद सबसे गहरा, है अतीत के साथ शांति करना। तभी तो असली माइंड डिटॉक्स शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने बीते कल को जाने देते हैं, आपका आज खुली हवा में सांस लेता है। और यही है मानसिक आजादी। कितने भी आत्मविश्वासी दिखें, पर भीतर एक अदृश्य लड़ाई जारी रहती है, आत्मसंदेह और अंदर बैठा कठोर आलोचक। यही कहानी सिर्फ अयान या अंजलि की नहीं, बल्कि हजारों लोगों की है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो कुछ दिमाग कह रहा है वही सच्चाई है, जबकि सेडमन हार्नेट हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारा मन सच बताने वाला नहीं, बल्कि कहानियां सुनाने वाला है। मतलब जो विचार बार बार हमारे अंदर घूमते हैं, वो ज्यादातर बीते हुए तजुर्बों और पुरानी कंडीशनिंग की एक रिपीट होती हुई कैसेट है। इस इनर नॉइज को हराने का तरीका इसे दबाना या इससे उलझना नहीं है, बल्कि इसे देखना, पहचानना और उससे एक दूरी बनाना है। क्या नहीं करना चाहिए? हर नेगेटिव थॉट से लड़ाई मत छेड़िए। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, बार बार पूछकर खुद को उलझाइए मत। दिमाग को जबरदस्ती खामोश करने की कोशिश मत करें। जितना रोकेंगे उतना भागेगा। खुद को लगातार जज करना छोड़िए। मैं ऐसा क्यों हूं की जगह पूछिए, मैं खुद से बेहतर तरीके से कैसे बात कर सकता हूं? क्या करना चाहिए? हर दिन 5 मिनट का माइंड ऑब्जर्वेशन टाइम रखें। बिना म्यूजिक, बिना मोबाइल, बस चुपचाप अपने विचारों को देखें, जैसे कोई मूवी चल रही हो। धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगता है। अपने इनर क्रिटिक को कोई नाम दें, मान लीजिए ओल्ड जज, और जब वो बोले मन ही मन कहें, थैंक्स फॉर शेयरिंग जज, नाउ बी क्वाइट। मैं बेकार हूं जैसे वाक्यों को बदलकर प्रेमपूर्ण सेल्फ टॉक अपनाएं। मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। रात को सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस या सुकून देने वाला म्यूजिक सुने, ताकि सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हो सके। किताब का स्पष्ट संदेश है, दिमाग की आवाज को म्यूट करना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है। अपने इनर क्रिटिक को हर पल जवाब देना जरूरी नहीं, बल्कि उसे पहचानना और उससे दूरी बनाना ही असली आजादी है। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो आपका मन आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है, और वहीं से शुरू होती है मेंटल फ्रीडम। इसकी शुरुआत एक चुभने वाली सच्चाई से होती है। ज्यादातर लोग अपने आज को इसलिए पूरी तरह नहीं जी पाते क्योंकि वे कल की जंजीरों में बंधे रहते हैं। वो पल जो गुजर चुके हैं, वो फैसले जो अब बदले नहीं जा सकते, वो रिश्ते जो खत्म हो चुके हैं। फिर भी हमारा माइंड बार बार उसी जगह लौट जाता है जहां से हमें चोट मिली थी। हम सोचते रहते हैं, काश उस वक्त मैंने अलग फैसला लिया होता, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैंने उस इंसान को खोया ना होता। ये इमोशनल बैगेज हर दिन हमारी रफ्तार धीमी करता है। आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर दिल में गिल्ट, शर्म या पछतावा कैद है, तो मन कभी पूरी तरह आजाद नहीं होगा। अतीत आपके ध्यान को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक हिस्सा आज में और एक हिस्सा बीते कल में। नतीजा, आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, आत्ममूल्य घटने लगता है, रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। अंजलि की तरह, जिसने एक बार अपनी सबसे अच्छी दोस्त का भरोसा तोड़ा और वो गलती उसके मन में घर कर गई। सालों बाद भी जब कोई नया रिश्ता उसके जीवन में आता तो दिमाग फुसफुसाता, तू भरोसे के लायक नहीं है। नतीजा, वो पीछे हट जाती, खुद को खुश होने का मौका देने से पहले ही, और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की इज्जत खो दी, क्योंकि खुद को माफ करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। लेखक का कहना है, तुम अपना अतीत नहीं ढोते, तुम उसकी कहानी ढोते हो। जो बीत गया उसका असर अब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसे हर दिन दोबारा जीते हैं। अतीत को छोड़ना मतलब भूलना नहीं, बल्कि उसके साथ शांति बना लेना है। अपनाना कि हां, वो हुआ था, मैंने उससे सीखा और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे खराब रेडियो स्टेशन बदलते हैं, वैसे ही अपने दिमाग के चैनल को बदलना सीखना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो वो जंजीरें गायब होने लगती हैं जो हमेशा आपको भारी लगती थीं, और असली माइंड डिटॉक्स का सफर क्या होगा अगर से शुरू होकर सीधे मेरे साथ तो बुरा ही होगा तक पहुंच जाता है। यह फंदा इतना चालाक है कि हम समझते हैं कि हमारी सोच ही हमारी असली पहचान है, जबकि असल में यह सिर्फ मेंटल नॉइज,
दिमाग का लगातार चलता हुआ बेमतलब रेडियो है जो हमारी शांति और साफ सोच को कुंद कर देता है। समस्या तब गंभीर होती है जब हम हर विचार को असली सच मानने लगते हैं। यही वो जगह है जहां डर हावी होता है, सेल्फ डाउट आम हो जाता है और निर्णय लेने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं, आरव की कहानी। 24 साल का एक स्टूडेंट जो हर नए काम से पहले यही सोचता, मैं फेल हो जाऊंगा। सफलता मिलती तो कह देता लक था, दोस्त तारीफ करते तो शक करता, मजाक उड़ा रहे हैं। ये नेगेटिव पैटर्न धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खा गया और वो खुद अपने से दूर होता चला गया। यहां सैडमन हार्नेट का संदेश साफ है, सोच सिर्फ सोच होती है, ये हकीकत तब बनती है जब तुम उस पर भरोसा करने लगते हो। क्या नहीं करना चाहिए? हर एक विचार को सच मान लेना, खासकर व्हाट इफ वाले डर को। मैं बेकार हूं जैसी सेल्फ टॉक को अनदेखा करते जाना, ये धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज को खोखला कर देता है। ओवरथिंकिंग को सोचने के बराबर समझना। असल क्लैरिटी सिर्फ एक्शन से आती है, सोच के रिपीटेशन से नहीं। क्या करना चाहिए? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। जब कोई नेगेटिव विचार आए, रिएक्ट करने से पहले ठहर कर पूछें, क्या यह विचार सच में मेरी मदद कर रहा है? थॉट डंपिंग। रोज सुबह या रात 10 मिनट वो सब लिखें जो आपके दिमाग में चल रहा है। इससे पैटर्न साफ दिखने लगेंगे और मन हल्का होगा। पॉजिटिव रिफ्रेम। नहीं होगा को बदलकर मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं और कर पाऊंगा कहिए। लिमिट इनपुट। ऐसा कंटेंट कम करें जो मानसिक जहर जैसा हो। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक रील्स, ओवर स्टिमुलेटिंग वीडियो। इस आखिरी चैप्टर में किताब का सबसे अहम सबक आता है, माइंड डिटॉक्स, मेंटल साइलेंस या हमेशा पॉजिटिव सोच का खेल नहीं है, बल्कि उसकी जड़ है अवेयरनेस। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस हैं जो उन्हें देख सकते हैं और चुन सकते हैं कि किन्हें मानना है और किन्हें जाने देना है। किताब का अंतिम संदेश हर चैप्टर जैसे एक आईना था, दिखाने के लिए कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। कभी ओवरथिंकिंग से, कभी सेल्फ डाउट से, कभी लोगों के डर या तुलना के जहर से। और हर बार इसका इलाज भी हमारे भीतर ही था। अवेयरनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, थोड़ी सी डिसिप्लिन और अपने मन से दोस्ती। जब हम अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, बार बार मन की धूल झाड़ते हैं, तभी जिंदगी में वो जगह बनती है जिसमें क्लैरिटी, सुकून और असली आत्मविश्वास पनप सकते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी डिटॉक्स डाइट में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है, और इसका स्वाद एक बार छक लिया तो फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता।